हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सूत्रंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे राजस्थान में एक प्राचीन कहावत है कि जर जोरू और जमीन के लिए युद्ध करना अनुचित नहीं माना गया है। और दोस्तों, राजस्थान में अनेक युद्ध हुए हैं जहां जमीन के लिए लोगों ने युद्ध किए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम जोंजार जी के रूप में, भूमिया जी के रूप में पूजते हैं। इसी प्रकार से नारी की अस्मिता के लिए, नारी की रक्षा के लिए, बहन और बेटियों की लाज बचाने के लिए बहुत बार युद्ध हुए हैं और उस युद्ध को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम मामा जी के रूप में पूजते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक रोचक युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको लेकर के राजस्थान के उस जमाने के राजपूताने के दो प्रमुख जाने माने राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। और वो युद्ध हुआ केवल एक वेश्या को लेकर के। जी हां दोस्तों, सुनकर के आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि एक वेश्या के लिए दो राजा, और वो भी दो राजा कौन से जो बहुत प्रसिद्ध, एक मारवाड़ के राजा मालदेव और दूसरे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। और तीसरे व्यक्ति के लिए युद्ध हुआ, और वो तीसरा व्यक्ति था, उसको लेकर के युद्ध हुआ। और जिस कारण से युद्ध हुआ वो थी, कारण में मुख्य थी वेश्या। तो जी हां दोस्तों, ये रोचक ऐतिहासिक घटना कब घटी, इसके पीछे क्या कहानी है, पूरा वीडियो देखें और आपको पूरी मैं जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। मैं हूं भंवर सिंह, आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 1557 ईस्वी में हरमाड़ा में एक युद्ध हुआ, जो हरमाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अंदर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और मारवाड़ के मालदेव, राव मालदेव के बीच में युद्ध हुआ। वो मालदेव जो बहुत ही पराक्रमी थे, जिनके बारे में दुश्मनों ने भी उनकी तारीफ की थी कि एक वक्त ये था जब मारवाड़ के मालदेव की पूरे भारत भर में तूती बोलती थी। तो महाराणा उदय सिंह भी किसी से कम नहीं थे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच में युद्ध होने का मोटा जो कारण था वो थी एक वेश्या। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा किस्सा, वो कौन सी वेश्या थी। दोस्तों, शेरशाह सूरी का एक सेनापति था जिसका नाम था हाजी खां, और वो मेवात का सूबेदार बना। मेवात पर उसने काफी समय तक शासन किया। लेकिन जब मुगलों का यहां शासन स्थापित हो गया, हुमायूं बादशाह बना, तो हुमायूं की आंख की किरकिरी बना हुआ था हाजी खां। लेकिन हुमायूं कुछ कर नहीं पाया और अतिशीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के मृत्यु के बाद में भारत का बादशाह बना अकबर। अकबर भी हाजी खां पे बहुत नाराज था, और जब उसको ये पता लगा कि हाजी खां अब भी उसी शान और शौकत के साथ में मेवात का सूबेदार बना हुआ है, तो उन्होंने अपनी एक सेना भेजी, और सेना भेज करके और ये आदेश दिया कि किसी भी हालत में हाजी खां को परास्त करो, जिंदा या मुर्दा ला करके मेरे सामने पेश करो। फौज लेकर के और उसका सेनापति मेवात की तरफ गया। जब ये समाचार हाजी खां को मिला तो हाजी खां भाग करके आ गया अजमेर, और अजमेर आकर के रहने लग गया। तो मालदेव को पता लगा कि शेरशाह सूरी का जो मेरे विरुद्ध लड़ा था वो अजमेर में आया हुआ है। अब मालदेव के नाराजगी का कारण था कि 1544 में सुमेल गुरु का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, सुमेल का युद्ध कहा जाता है जिसको, वो हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। और इसी युद्ध के बाद में ये कहावत बनी, शेरशाह को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मुश्किल से जीत पाया शेरशाह सूरी, वो भी धोखे से, और मालदेव परास्त हुए। लेकिन मालदेव के मन में ये टीच थी। और जब हाजी खां का पता लगा कि हाजी खां यहां अजमेर में रुका हुआ है, तो मालदेव वहां सेना लेकर के, और मालदेव ने चढ़ाई कर दी अजमेर की तरफ, हाजी खां की तरफ। हाजी खां को जब पता लगा कि मालदेव सेना लेकर के आ रहे हैं, मालदेव बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे, हाजी खां को पता था कि मेरे तो बस की बात नहीं है कि मैं उनसे जीत पाऊं। लेकिन वो बहुत चालाक था, तो उसको यह भी पता था कि उस समय मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में अनबन चल रही थी, दोनों के बीच में बनती नहीं थी। उसका कारण झाला जैसी था, जो बहुत अलग से कहानी है, मैं आपको और अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, यहां विषयांतर हो जाऊंगा। तो इसलिए उस फूट का फायदा उठाते हुए दोस्तों, हमारे यहां पर शक्तिशाली एक से बढ़कर एक पराक्रमी राजा हुए हैं, लेकिन आपसी तालमेल नहीं होने के कारण से, आपसी फूट होने के कारण से हमेशा तीसरे ने फायदा उठाया। और यहां भी इसी बात का प्रमाण मिलता है हमको कि तीसरे व्यक्ति ने फायदा उठाया, और यहां जो तीसरा व्यक्ति था वो हाजी खां था। तो हाजी खां ने महाराणा उदय सिंह से सहायता मांगी कि मालदेव मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, और मैं आपके शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। तो शरण आने वाले की हमारे उस जमाने के राजे महाराजा रक्षा करते थे। दूसरी बात, जब महाराणा उदय सिंह ने सुना कि मालदेव आक्रमण कर रहे हैं, तो मालदेव और उदय सिंह के बीच में अनबन चली रही थी, तो महाराणा उदय सिंह सेना लेकर के हाजी खां के साथ में आगे वापस मदद करने के लिए अजमेर। जब मेवाड़ की सेना के आने का समाचार मालदेव को मिला, तो मालदेव ने यहां पर समझदारी दिखाई कि ऐसे खून खराबी करने से कोई मतलब नहीं है। हाजी खां अपना कोई सीधा दुश्मन तो था नहीं, शेरशाह सूरी से दुश्मनी थी, तो अपन को लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं। तो बीच रास्ते से ही मालदेव ने अपनी सेना को वापस मोड़ा, और वापस वो मारवाड़ जोधपुर आ गए। अब उदय सिंह अजमेर पहुंच गए थे सेना लेकर के,
और जब समाचार मिला कि मालदेव युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वापिस सेना लेकर के चले गए, तो इस खुशी में शानदार हाजी खान ने वहां पर दावत दी। वहां पर एक तवाइफ थी, वेश्या थी, जिसका नाम था रंग राय। जी हाँ दोस्तों, वो हाजी खान की प्रेमिका भी थी, खासम खास थी और बहुत खूबसूरत थी। शाम को शानदार महफिल सजी थी, नाच गाने हो रहे थे। वहां तवाइफ रंग राय थी, उसने भी शानदार प्रस्तुति दी। उसकी कला से भी ज्यादा उसका रूप देख करके महाराणा उदय सिंह उसको दिल दे बैठे और मन ही मन निश्चय किया कि इसको मुझे साथ में मेवाड़ लेकर के जाना है। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही हाजी खां को बुलाया। महाराणा उदय सिंह का हुक्म मिलते ही हाजी खां वहां हाजिर हुआ। हाजिर होते कहा, महाराणा हुक्म फरमाइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो महाराणा उदय सिंह ने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की। हाजी खान ने कहा, हाँ हुक्म, आपने मेरी मदद की है, तो अब मदद के बदले मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूं, मुझे देनी पड़ेगी। हाजी खान ने कहा कि अरे आपके लिए कोई मना है कि आप मांगिए। तो महाराणा उदय सिंह ने कहा कि ये जो तवाइफ है ना रंग रहा है, ये मुझे दे दीजिए। तो हाजी खान ने कहा कि साहब ये तो मैं दे दूंगा, इसके अलावा आप कुछ भी मांग लो, मैं मना नहीं करूंगा। महाराणा उदय सिंह ने कहा कि मेरे पास में भी सब कुछ है, मुझे भी चाहिए, तो बस ये रंग राय चाहिए। तो हाजी खान ने कहा कि साहब ये तो नहीं दे सकता मैं किसी भी हालत में। अच्छा, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मना कर रहे हो। हाजी खान ने कहा, मैं मना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मैं नहीं दे सकता। तो फिर महाराणा उदय सिंह ने कहा कि तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती इसको युद्ध करके लेके जाऊंगा। फिर क्या था, महाराणा उदय सिंह की सेना को तो वापस उन्होंने लौटा दिया था। कुछ सिपाही साथ में रहे थे। महाराणा उदय सिंह ने वापस संदेश भेजा और सेना को वापस बुलाया। अब सेना के वापस आने का समाचार मिला तो हाजी खान ने देखा कि महाराणा उदय सिंह सेना को बुला लेंगे और रंग राय को भी लेके जाएंगे और मुझे भी लड़ाई में परास्त कर देंगे। तो अब उसने वापिस तरीका अपनाया कि दोनों मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में जो फूट है उसका फायदा उठाते हुए अब की बार चालाकी देखो, आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी कि अब की बार वो मदद के लिए जा पहुंचा जोधपुर मालदेव के पास में। जोधपुर जाकर के जैसे ही संदेश पहुंचा कि हाजी खां महाराजा आपसे, हाजी खां आपसे मिलने आया है, तो राव मालदेव आश्चर्यचकित हो गए। वो तो हमारा दुश्मन है, वो यहाँ कैसे आया, बुलाओ उसको अंदर। हाजी खां गया अंदर, जाकर के मुजरा किया। मुजरा करते ही क्रोध में तो थे ही मालदेव। बोले तुम यहां पर कैसे आए? बोले मैं आपकी शरण में आया हूं, त्राईमान आप मेरी मदद कीजिए। बोले क्या मदद चाहिए तुम्हें? बोले कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं और मुझे यहां पर परास्त करने के लिए आ रहे हैं, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। तो मालदेव आश्चर्यचकित हो गए, बोले वो तो तुम्हारी मदद के लिए आए थे। तो हाजी खान ने पूरा किस्सा सुनाया। अब मालदेव इसलिए तैयार हो गए मदद करने के लिए कि मालदेव को भी नाराजगी थी महाराणा उदय सिंह से। अब के महाराणा उदय सिंह आ रहा है लड़ाई करने के लिए तो मैं जरूर आऊंगा। तो फिर जब पहले आए थे उनकी मदद के लिए, मालदेव के विरुद्ध में लड़ने के लिए महाराणा उदय सिंह आए थे, तो उसी बात से नाराज थे और पहले से ही उनकी अनबन चल रही थी। तो मालदेव ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा, तुम मेरी शरण में आ गए, चलो। और ऐसा कहकर हाजी खां को साथ में लेकर गए और फौज लेकर के और जा पहुंचे अजमेर की तरफ। अब उदय सिंह वहां पहुंच गए पहले से ही, और फिर वहां जाने के बाद में दोनों सेना के बीच में युद्ध हुआ। मालदेव की सेना और महाराणा उदय सिंह की सेना के बीच में युद्ध हुआ। और इधर से हाजी खां की सेना ने भी मालदेव की सेना के साथ में मिलकर के महाराणा उदय सिंह से युद्ध किया। अब घमासान युद्ध हुआ, अनेक लोग घायल हुए, अनेक लोग वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों बड़ी हैरानी होती है, किस लिए युद्ध हुआ? तीसरे आदमी के लिए। तीसरा आदमी कौन? हाजी खां। हाजी खां किस लिए मना कर रहा था रंग राय को? क्योंकि वो उसकी खासम खाती। तो उस वेश्या के लिए और उस हाजी खां के लिए मारवाड़ के और मेवाड़ के जो उस राजपूतानी में दो बहुत बड़ी शक्तिशाली रियासत थी, उन बड़े राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। और घमासान युद्ध के अंदर एक तीर महाराणा उदय सिंह को भी लगा। उदय सिंह को वहां से मैदान से बचा करके लेकर के गए और इस प्रकार से महाराणा उदय सिंह की पराजय हुई। और इस प्रकार से दोस्तों एक रोचक इतिहास बन गया, जिसको सुनते हैं तो हैरानी भी होती है, दुख भी होता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार की आपसी फूटती। तो दोस्तों ये थे अरमाड़ा के युद्ध की रोचक कहानी, जो एक तवाइफ के लिए लड़ा गया युद्ध। आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।